अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रेशम और दिबाज के कपड़े ना पहनो, सोने चांदी के बर्तनों में ना पियो और ना ही सोने चांदी की प्लेटों में खाओ, क्योंकि ये इन कुफ़ार के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कपड़ा लिया और दाएं दस्ते अक़दस में पकड़ा और सोना लेकर इसे बाएं दस्ते मुबारक में थामा। फिर फरमाया, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं और उनकी औरतों पर हलाल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़ेद टोपी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे, जो आपके सर अक़दस पर जमी रहती थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा के नीचे टोपी पहनते थे और अमामा के बगैर भी टोपी पहनते थे और अमामा बगैर टोपी के भी पहनते थे। आप यमनी टोपी पहनते थे और जंग में कानों वाली टोपी पहनते थे और बाज़ औक़ात अपनी टोपी उतार कर उसको सुतरा बनाकर नमाज अदा करते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया कपड़ा पहनते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, ख्वाह कमीज़ हो या अमामा। फिर फरमाते, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया। मैं तुझसे इसकी खैर का और जिसके लिए ये बनाया गया है इसकी खैर का सवाल करता हूँ और इसके शर से जिसके लिए ये बनाया गया है इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक मुतवस्सत था। मैंने आपको सुर्ख रंग के हल्ला यानी दो चादरों में लिपटा हुआ देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी चीज़ को हसीन नहीं देखा। हज़रत अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीना के मुकाम पर एक खच्चर पर खुतबा देते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सुर्ख चादर थी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी चीज़ को हसीन नहीं देखा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए इस्तराहत फरमा रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये तुम्हारा बेहतरीन लिबास है और इन्हीं कपड़ों में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि किसी शख्स को उसकी मजलिस से उठाया जाए और कोई उसकी जगह पर बैठ जाए। आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नशिस्त से उठे, जो कोई अपनी जगह से उठकर गया फिर लौट कर आया तो वो इस जगह पर बैठने का ज़्यादा हकदार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे साथ बातें करने के लिए बैठा करते थे। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो हम भी खड़े हो जाते और उस वक़्त तक खड़े रहते यहाँ तक कि हम देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔